औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल फार्मेसी एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट MA शहजाद खान हैदर जी ऑफिशियल के चैनल पे। आज का मौजू बड़ा ही अहमियत का हामिल है। इसमें बताऊंगा कि 2025 कैसा है। 2024 तो सबने देखा, 8 का डिजिट था, लड़ाई दंगे और फसाद सारा। लेकिन 2025 में क्या होने जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड J ट्रंप भी आ गए, दुनिया भी हिल गई, आते साथ ही 100 ऑर्डर्स साइन लहराए भी। क्या होने जा रहा है? क्या दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रही है या नहीं? ये सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस साल खप्पर योग और सर्प योग ये बड़ा टेंशन देंगे। कुछ दिन ऐसे हैं जिस एक महीने ऐसे भी हैं, 25-25 30 दिन ऐसे हैं जिसमें 5-5 फ्राइडे हैं, किसी में 5-5 ट्यूसडे हैं, किसी में 5-5 सैटर्न हैं। और इस साल तो अभी ये 4 फरवरी को अगर हम देखें तो मुश्तरी सीधा हुआ, लेकिन इसी साल में इसने जाके आगे रेट्रोग्रेड भी होना है। अभी सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड होना है। तो इसके नेगेटिव असरात क्या हो सकते हैं जी? तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि 14 जनवरी से 12 फरवरी जो है, इसमें 5 मंगल आए हैं। जनवरी तो गुजर गया, अभी 12 फरवरी तक और भी आने हैं मंगल, जिसके दुनिया में कोई अहम शख्सियत, चाहे वो सल्तनत, किसी भी सल्तनत की बादशाह हो या सदूर या वजीर आजम हो, कोई भी अल्लाह ना करे एक्सपायर हो सकती है और दस्तबरदार भी हो सकती है अपनी सीट से। दूसरी चीज जो है, 29 मार्च से 13 अप्रैल, ये भी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं देख रहा। इसमें इजराइल, ईरान और अमेरिका का तनाव बढ़ेगा, जिसका असर पूरी दुनिया में आएगा, पड़ेगा। और मैंने कहा था इस साल 2025 में, मैंने पिछले साल सुने, आप देखें मेरे प्रोग्राम, मैंने कहा था ये साल पैसों की लड़ाई का है। और देख लें, अमेरिका ने टैक्स के हवाले से कनाडा को कहा, चाइना ने अमेरिका को कह दिया, अमेरिका ने चाइना को कह दिया। इसी तरह ये चल पड़ा है मामला, लड़ाई पैसों की होगी। उसके बाद जो है, जो मैंने कहा है 29 मार्च से 13 अप्रैल, इसमें ये मैंने बात कर दी है। अब इजराइल, ईरान और अमेरिका के हवाले से अब अगली बात बड़ी अहम है। 13 फरवरी से 14 मार्च तक 5 थर्सडे और 5 फ्राइडे हैं, जिसमें मुमालिक के हवाले से तुर्की, ईरान, फलस्तीन, यमन, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान ये शामिल होंगे। कुछ ये कह लें कि सियासी हवाले से मामलात ख़राब होंगे, अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के हवाले से मामलात ख़राब दिखाई देते हैं। कुछ ये कह लें कि छेड़खानियाँ भी हो जाएंगी ममालिक के दरमियान, कुछ सैंक्शंस भी लगेंगी, कुछ रवाबित कटेंगे मुल्कों से। ये चीज़ें भी देखी जा रही, ऐसा भी नज़र आता है। उसके बाद अब एक और बात बड़ी अहम है कि 29 मार्च से 13 अप्रैल अमेरिका ईरान पे सैंक्शंस लगा सकता, क्योंकि यहां पे पंचगिरी योग है। ये भी खतरनाक है, कोई इतना अच्छा नहीं। लड़ाई में तूल पकड़ेगी। 13 अप्रैल से 12 मई तक 5 संडे हैं और 5 मंडे हैं। और फिर
चित्रगिरी योग के होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा, अनाज, फसलें, फल, इनमें कमी आएगी। ये कह लें कि बेमौसमी बारिशें, ऐसी चीजें हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। 13 मई से 11 जून तक 5 मंगल हैं। ये एक अहम बात बता रहा हूं कि 5 मंगल हैं, जिसमें जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं और स्पेशली इजराइल, इनमें प्रॉब्लम्स देखता हूं। वॉर, लड़ाई, धमाके, दहशतगर्दियां ये हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि पूरी दुनिया में ऐसे मामलात पैदा हों, अल्लाह ना करे। उसके बाद जो है 15 मार्च तक 11 जून, ये भी एक अहम बात बताना चाहूंगा मैं कि इसमें 5 सैटरडे और 5 संडे हैं। इसको हम खप्पर योग कहते हैं। ग़िज़ाई किल्लत, इजनास, ये चीजें, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस डलेंगे, दुनिया डालेगी अपनी अवाम पे, ऐसा हो सकता है, अल्लाह ना करे। उसके बाद 12 जून से 10 जुलाई 5 वीरवार, जिसे हम थर्सडे कहते हैं, इसमें अल्लाह ना करे सैलाब, एशिया में भी देख रहा हूं, मगरिब में, ये दुनिया के लिए है। इसमें तबाहकारियां, खुदाई आफात, क्लाउड ब्लास्ट, ये चीजें भी हो सकती हैं। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऑस्ट्रेलिया भी, वहां पे भी चीजें हो सकती हैं। उधर महीने चेंज हो जाएंगे, उधर महीने ऑस्ट्रेलिया में चेंज हो जाएंगे जी। उसके बाद 11 जुलाई तक 9 अगस्त, ये अहम बात बता रहा हूं, 11 जुलाई तक 9 अगस्त 5 फ्राइडे और 5 सैटरडे हैं। मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाइयां, और मिडल ईस्ट आंखें भी दिखाएगा, कह लें चाहे अमेरिका को दिखाए या इजराइल को दिखाए, लेकिन लड़ाई बढ़ जाएगी, शिद्दत इख्तियार करेगी। अल्लाह ना करे खून रेजी, जहाज़ों का गिरना, तबाहकारियां, बिल्डिंग, इमारतें, ये हो सकता है, अल्लाह ना करे। उसके बाद 10 अगस्त था 7 सितंबर, यहां पे खप्पर योग आ गया। फिर 5 संडे, इसमें फिर वही लड़ाई झगड़े, बारिशें, ये मगरिब की तरफ हो जाएगा मामला। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये मुख्तलिफ जगहों पे हिस्से भी बदलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग का भी चेंजिंग मुल्कों में आएगी, ये भी बीच में आ गई बात। 8 सितंबर तक 7 अक्टूबर 5 मंडे और 5 ट्यूसडे, ये एक अहम बात है। इधर लड़ाइयां होंगी तख्तों की, सल्तनतों की, अपने ही मुल्क में अवाम जो है सरापा एहतजाज हो सकती है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट्स आपस में लड़ाई कर सकते हैं। इधर तख्त और तख्ता, किसी को तख्त और किसी को तख्ता, किसी को प्रिजन, किसी को जेल, ये चीजें मिल सकती हैं। जेल भरो, ये भी होगा, दंगे फसाद हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। 6 नवंबर तक 4 दिसंबर तक, ये भी बात बता रहा हूं कि इसमें 5 थर्सडे हैं। और एक और बात है, इधर जुपिटर जो है रेक्टोग्रेड हो रहा है। मगरिब में लड़ाई झगड़े, खुदाई आफात, धमाके, ये चीजें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा हो सकता है। फिर 5 दिसंबर तक 3 जनवरी 2026, इसमें 5 फ्राइडे
और 5 सैटरडे हैं, यानी कि 5 शुक्रवार और 5 शनिवार हैं। इसमें मजहबी लड़ाइयां दुनिया में होंगी, फिरका वरानियत, ये चीजें होंगी। अल्लाह ना करे, हर चीज को अल्लाह पाक जानते हैं। ये तो एक हिसाब है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को मैं तो यही कहूँगा, आपस में हमसाय ममालिक हों, दूसरे ममालिक हों, मगरिब ममालिक हों, ईस्ट हों, वेस्ट हों, नॉर्थ हों, को आपस में लड़ाई से बचना है, सिला रहमी से में रहें। और एक बात और बता दूं, इस साल ये अहम बात करने लगा हूं, अलिफ आइन लाम ये वाले ममालिक तो उलझेंगे, लेकिन इस साल एस वाले कंट्रीज भी बीच में शामिल होंगे लड़ाई में। जे भी शामिल होगा, जैसे जॉर्डन कह ले, आर और टी भी होगा, बी भी होगा, डब्ल्यू भी होगा, लेकिन वोवल सारे देख रहा हूं, ए ई आई ओ यू डबल है। अब ये लड़ाई कोई एक खित्ते तक नहीं रहेगी कि हम कहें जी एशिया में हम कह दें जी रशिया में है, एशिया में हम कह दें मिडिल ईस्ट है, एशिया में कह दें चाइना में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, ये जापान में, ऐसे नहीं है। इस दफा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन भी मुझे दिखाई देता है, यूरोप भी दिखाई देता है, क्योंकि ये लड़ाई आप थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन होगी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में छोटे छोटे मामला दिखाई देते हैं। कल इंशाअल्लाह दोबारा हैदर जी ऑफिशियल के चैनल पे तशरीफ लाऊंगा और आपको नई तहकीक दूंगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ जफर। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।